ये एक्सरसाइज 4.2 का क्लास 10 का है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बता दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल एबीसी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी जहां एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है और ए बी माना आधार ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो गया है, बी सी, जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर्ण, ये कर्ण दिया हुआ है, ये कर्ण दिया हुआ है ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण दिया हुआ है। ये आपका गिवन है, कर्ण आपका गिवन है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है तो एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी x सेंटीमीटर, और ये जो बीसी ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम होगा आधार से। और जो कर्ण है AC 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण AC वो 13 सेंटीमीटर है। कर्ण को हम लोग बोलते हैं एक्स में हाइपोथेनियस। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से थ्योरम से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुज है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अदर दो साइड का स्क्वायर का योग। ठीक है, तो कर्ण आपका दे दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए बी आधार है एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 169, ये एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दैट इज 14x प्लस 49। ठीक है, ठीक है, तो 169 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक, 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 को उधर लगे तो माइनस 169। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 2 का स्क्वायर माइनस 14x और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ 120। ठीक है, ये द्विघातीय समीकरण हो गया, ये द्विघातीय समीकरण आ गया। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x माइनस
माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 0, दो का प्रोडक्ट 0 है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो द्विघातीय समीकरण आ गया। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण हो गया, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, 12 में से 5 गया 7, 12 25 60, 12 इंटू 5 60 हो गया। अब x का स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो 12x प्लस 5x माइनस 60 का स्क्वायर, सॉरी 60 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस अंदर गया तो प्लस हो गया। यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिए, तो यहाँ x और यहाँ 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोनों में है, x माइनस 12 को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दो का प्रोडक्ट 0 है, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 12 या x इक्वल टू माइनस 5, तो माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेंथ से संबंध है, लेंथ से संबंध है, x क्या है, आधार है, तो लेंथ है तो लंबाई निगेटिव नहीं होता है, तो x इक्वल टू माइनस 5 हो गया, तो मेरा आधार आ गया। तो आधार हम लोग कितना माने थे, आधार माने थे x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, आधार इक्वल टू x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई 12, सॉरी ऊंचाई x माइनस 7, दैट इज 12 माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना लिए थे हम लोग, x माइनस 7, ऊंचाई कितना लिए थे, x माइनस 7। ठीक है, दैट इज 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर लें, तो वेरीफाई कर रहे हैं, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 5 का स्क्वायर, ठीक है 25, दोनों को ऐड करेंगे 169, दैट इज 13 का स्क्वायर। मेरा वेरीफाई हो गया, आपको नहीं करना है, हो गया। दो भुजाओं का वर्ग का जोड़ 169 और ये कर्ण का हो गया। ठीक है, तो आधार निकल गया और ऊंचाई भी, तो दो भुजाएं हमको निकल गई, आधार और ऊंचाई 12 है, आधार और ऊंचाई हो गया 5। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 है, तो आधार इक्वल टू AB x ले लिए, मान लिए तो ऊंचाई इससे 7 कम होगा, कर्ण दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ तक आ गए। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, यार एज नॉट इक्वल टू 0 और ABC एक वास्तविक संख्या है। अब यहाँ से हम लोग x का दो मान निकाल लिए, एक 12 आया, एक -5 आया, तो -5 को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ द लेंथ नेवर भी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, तो आधार को तो x इक्वल टू 12, तो ऊंचाई निकल गया आपका 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 दैट इज 5। ठीक है, थैंक यू, एक हिसाब हो गया। अब चलते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि एक कुटीर उद्योग के एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ आर्टिकल का निर्माण करता है, कुछ वस्तु का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में ये देखा गया है कि प्रत्येक नग माने वस्तु का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, मान लीजिए कि बर्तन की संख्या x है, मान लिया किसी एक दिन में बर्तन जो मेरा निर्माण हुआ है वो x है, तो उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की लागत जो आएगा वो 2 टाइम्स x होगा और 3 अधिक होगा, 3 अधिक होगा।
उस दिन जो बर्तन निर्माण हुआ उसका एक बर्तन का लागत हो गया। एक कुटीर उद्योग का एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण किया गया है, कुछ आर्टिकल का निर्माण किया गया है या कुछ वस्तु का निर्माण किया गया है, तो एक विशेष दिन में यह देखा गया है कि प्रत्येक नग, प्रत्येक वस्तु का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन से निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दुगना 2x प्लस 3 अधिक होता है। तो उस दिन में कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, तो उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया है। तो एक वस्तुओं की संख्या और एक वस्तु का लागत जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो निर्माण में बर्तनों की संख्या मान वस्तु की संख्या और प्रत्येक वस्तु या नग के लागत ज्ञात करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक से समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी एक दिन में वस्तुओं के निर्माण की संख्या माना किसी एक दिन में वस्तुओं निर्माण की, हाँ बेटा कर रहे हैं, तुरंत कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। किसी एक दिन में वस्तुओं के निर्माण की संख्या x है। वस्तुओं के निर्माण की संख्या 10, 20, 30, तो वही हम लोग x मान लिए। और एक वस्तु का निर्माण की लागत दिया हुआ है कि एक वस्तु के निर्माण की लागत क्या है? वस्तु की संख्या का दुगना उससे 3 अधिक। वस्तु की संख्या से दुगना उससे 3 अधिक, ये टका में हो गया, रुपया में। ठीक है, किसी एक दिन में वस्तुओं के निर्माण की संख्या x है। एक वस्तु के निर्माण की लागत इतना है, तो x वस्तु के निर्माण की लागत क्या हो जाएगा? तो कुल लागत क्या हो जाएगा? x इंटू एक वस्तु का निर्माण का लागत, और वो कितना का बराबर है? प्रश्न से 90 के बराबर। ठीक है, वो कितना का बराबर है? 90 के बराबर है। अब इसको करना है, तो ये कितना हो गया? 2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 3x, 90 को यहाँ खींच लेते हैं। ठीक है, अब इसको द्विघातीय समीकरण तो है, ये x में द्विघातीय समीकरण है, और 3x को हम स्प्लिट करते हैं, तो 90 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 90 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, तो 15 और 15 12 से गुना करेंगे और 15 का 12 से माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। तो 2x का स्क्वायर देख लेते हैं। 2 इंटू 90 180, तो 180 को 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, ये आ गया। ठीक है, 15 6 12, तो 12 इंटू 15 180, और 15 माइनस 12 3। ठीक है, तो प्लस 15 माइनस 12। ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल टू 0।
तो इसको ब्रैकेट तोड़ दे, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आएगा, तो 2x प्लस 15, यहाँ 6 कॉमन ले ले, तो 2x आइए माइनस प्लस हो जाएगा और 15 इक्वल टू 0। ठीक है, चाके 60 हो गया, 15 इंटू 6 60 हो गया। तो ठीक है, x यहाँ कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 15, यहाँ 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 आ गया, माइनस हो गया प्लस हो गया, तो 15 से 60। ठीक है, अब 2x प्लस 15 दोनों में है, 2x प्लस 15 दोनों में है, तो 2x प्लस 15 कॉमन लिए तो मेरा आ गया x माइनस 6, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दो का प्रोडक्ट 0 हो गया, तो जैसे 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 या x माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 15/2 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 6। तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, बिकॉज वस्तु है, वस्तु 1 2 3 4 5 होगा, माइनस नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक, तो वस्तु की संख्या आ गया x। वस्तु जो निर्माण हुआ है किसी एक दिन में, तो वस्तु की संख्या आ गया आपका, वस्तु की संख्या किसी एक दिन में 6 हुआ। किसी एक दिन में वस्तु का निर्माण कितना हुआ, 6 हुआ। और उस दिन में वस्तु लागत कितना आ गया, एक वस्तु का निर्माण का लागत निर्माण का लागत या एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य ठीक रहेगा, एक वस्तु का, ठीक है, एक वस्तु का, तो प्रत्येक नाग की लागत, प्रत्येक नाग एक वस्तु की लागत कर दें, एक वस्तु की लागत कितना आ जाएगा, 2 times x plus 3, that is 2 into 6 plus 3, that is 12 plus 3, that is 15 टका हो गया, 15 रुपये। एक वस्तु की लागत कितना हो जाएगा, 15 रुपये। इसमें पूछा है कि तो संख्या निकालना है और प्रत्येक नग मन वस्तु की लागत निकालना, तो प्रत्येक वस्तु का लागत हो गया 15 रुपया। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं, किसी एक दिन में वस्तु का निर्माण की संख्या x है, तो एक वस्तु का निर्माण की लागत कितना होगा, 2 टाइम्स जो उस दिन होगा निर्माण उसका दुगना और उसमें 3 और जोड़ देंगे तो एक वस्तु का निर्माण का लागत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।